वो आज काम आएंगे क्योंकि कल वाले लेक्चर के सम्स तो बहुत इजी थे। सिर्फ लिमिट्स पता है, सॉल्व किए क्या? हुआ सॉल्व? डाउट नहीं है? सब में डाउट नहीं? कोई सम में सब हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और मिसलेनियस का 3 सम्स हैं, 4 मिसलेनियस का 3, सर्कल एलिप्स 2 2 2। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाले सम्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन, याद रखो बिटवीन, इसका मतलब अब एरिया अंडर द कर्व नहीं है, बिटवीन द कर्व्स है, क्योंकि इधर दो दो कर्व्स है। देखो ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पैराबोला है। और ये क्या है? लाइन है, लीनियर। ये क्या है? पैराबोला। ये लीनियर लाइन, पैराबोला लाइन, पैराबोला है लाइन है, पैराबोला है लाइन, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन क्या है? पैराबोला विद लाइन ही है, बट अलग अलग स्ट्रक्चर। देखो इसको वाई स्क्वायर है, इसको मतलब क्या बनेगा इसमें? सी। वाई स्क्वायर है सी, एक्स स्क्वायर है यू, वाई स्क्वायर है सी, एक्स स्क्वायर है यू, और बाकी तो नॉर्मल लाइन्स है। y इज इक्वल टू 2x मतलब कहाँ से पास होता है? y इज इक्वल टू 2x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू 4x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू x प्लस 3 पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट ऊपर जाएगा प्लस 3। राइट, देखते हैं अभी क्या कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x। देखो पहले डायग्राम समझो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मतलब ऐसा कुछ आएगा। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इसके बाद क्या बोला है? y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ऐसा, तो बिटवीन द कर्व्स कहाँ दिख रहा है तुमको? ये है ना, ये बिटवीन द कर्व्स है। देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे? फर्स्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, बट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हम लोग यहाँ से नहीं, क्या करेंगे उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमको ट्रैवल किस पे करना है? एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना है, तो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी इधर सीन देखो कैसा होगा। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करते समय तुम देख सकते हो जो रेड वाला है ना स्ट्रक्चर, ये वाला, ये रेड वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से ये समथिंग लाइक सेक्टर दिख रहा है, राइट? और ये ग्रीन के हिसाब से ट्रायंगल दिख रहा है। अभी मेरा प्लानिंग क्या है? रेड वाले का अंडर द कर्व निकालेंगे, ग्रीन वाले का अंडर द कर्व निकालेंगे, रेड में से ग्रीन को माइनस करेंगे। चलेंगे कहाँ से? 0 से कहाँ तक? जो भी पॉइंट है उसका वहां तक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? चलेंगे तो इतना ही, बट क्या करेंगे? अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस करेंगे। अपर कौन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लोअर कौन है? y इज इक्वल टू 2x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अपर लोअर पक्का? तो हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग क्या करने वाले, अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस करने वाले। तो हमको ये शेडेड रीजन आएगा, जो भी शेडेड में किया हो ना रीजन, ये वाला पार्ट, ये आंसर आएगा अपने को। तो सबसे पहले क्या चाहिए तुमको? सोचो पहले क्या चाहिए? लिमिट्स चाहिए, क्योंकि लिमिट्स नहीं मिलेंगे तो तुम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो लिमिट चाहिए, तो इसका मतलब क्या करने का? इसको इसमें पुट करने का, क्योंकि
तुमको बचपन में सिखा होंगे दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे। ऐसा दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, ऐसा सपोज है, कैसे फाइंड करते थे साइमल्टेनियसली। और एक मेथड भी सिखा होंगे, इसमें से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई भी नाम बोलो। अच्छा, ये जो मेथड है करते समय अपने को इंटरसेक्शन मिलता था ना, ये वाला पॉइंट जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन होता ना, सपोज x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 10 है, ये 1 और 10 इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलता था तुम लोग को। तो सेम सीन यहाँ पे भी, ये इंटरसेक्शन है ना, किधर इंटरसेक्शन है, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन दिख रहा है सबको इधर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में कौन कौन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x। अभी ये पॉइंट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, एक को दूसरे में पुट करूंगा, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1 करो, पुट क्या होगा देखो, y के जगह पे 2x लिखो, इसके इक्वेशन में क्या होगा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्या बनेगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। कभी भी याद रखो, इधर कटिंग नंबर्स का कर सकते हो, x कट नहीं करने का, 1 जा 2 जा, कल इतना ही कट करने का। तो इसको शिफ्ट करो, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। कितने आंसर्स मिले, दो क्यों मिले, ये 0 है और ये बॉक्स क्या है, हाफ है। तो हमको कहां से कहां तक ट्रैवल करना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो कहां से, 0 से कहां तक, हाफ तक, y1 माइनस y2 dx, और इसका मॉड क्यों डालते हैं, हमको पता नहीं कि ये y1 y2 माइनस करने के बाद नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड डाल दिए। तो इससे क्या होगा, मॉड इंटीग्रेशन 0 टू हाफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y1 एंड y2। इधर अपने पास कितने फंक्शंस हैं, दो, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा y2 है। अभी y1 का वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2x, therefore what is y, रूट ऑफ 2x। दूसरा y इज इक्वल टू व्हाट, 2x, therefore what is y, 2x, बट इसको हम बोल रहे हैं y1, इसको बोल रहे हैं y2, समझा। पुट करो बस अभी, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल्स टू मॉड इंटीग्रेशन 0 टू हाफ रूट 2x माइनस 2x dx, बस अब इंटीग्रेट करो फटाफट। मॉड इंटीग्रेशन 0 टू हाफ, पहले इंटीग्रेशन से पहले रूट ऑफ 2x को कैसे लिखेंगे, रूट 2 को तो सेपरेट कर दो, नंबर है, इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 2x dx। आगे रूट 2 साइड में है, एक्स रेज टू हाफ का क्या होगा, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू हाफ चाहिए तो क्या डालना है, मॉड नहीं डाला तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड डालना है तो मॉड डालो। बोलो आगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 रूट 2 अपॉन 3, हाफ पुट करो, हाफ का पावर कितना आएगा 3/2 माइनस हाफ का पावर स्क्वायर, 0 पुट करके कोई फायदा नहीं है। ये क्या कर रहा हो समझ में आ रहा है, लिमिट अप्लाई किया हो तो क्या होगा 2 रूट 2 अपॉन 3 इंटू 1/2 रेज टू 3/2 का मतलब 1/2 इंटू रूट 1/2। देखो x रेज टू 3/2 का मतलब क्या होता है, x रूट x होता है, तो x एज इट इज रूट x, वैसे ही 1/2 एज इट इज रूट ऑफ 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, उसमें क्या होगा, अभी 2 कैंसिल होगा, रूट टू कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना 1/3 माइनस
1/4. 1/3 minus 1/4 is 1/12. तो एरिया बिटवीन द कर्व्स इज 1/12 स्क्वायर यूनिट्स. जितने सम्स है ना सब ऐसे ही करना है. अगर समझो एग्जाम में मेरे को डायग्राम याद नहीं आया, समझो ये डायग्राम याद नहीं आया तो मैं डायरेक्टली करूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट को पुट करूंगा और उल्टा y1 y2 किसको बोलना भी पता नहीं तो पुट करो, चलेगा, क्योंकि हमने मॉड डाला है ना. ज्यादा से क्या होगा पता है कि तुम लोग उल्टा पुट किया तो इधर आंसर माइनस में आएगा और मॉड के वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. डायग्राम कंपलसरी नहीं है आना है, आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम ऐसा पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो. समझा? क्वेश्चन नंबर 2 उसका कॉपी है पूरा. फर्क क्या, सिर्फ इक्वेशन का नंबर चेंज किया. नंबर्स देखो, तुम देखोगे तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, जहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x था, और इधर y इज इक्वल टू 2x था पहले, और इसमें अभी y इज इक्वल टू x है. तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x को y की जगह पे पुट करेंगे. तो हमको 2 आंसर्स मिलेंगे, एक 0 मिलेगा और एक 4 मिलेगा. सॉल्व करने के बाद तो हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक. y1 माइनस y2 dx. y1 मतलब इसमें से मिलेगा, y2 मतलब इसमें से मिलेगा, पुट करो. पक्का? समझा? हो जाएगा सेकंड वन. फर्स्ट वन आगे बढ़े. थर्ड, सेकंड होमवर्क करोगे ना. थर्ड थोड़ा डिफरेंट है. देखो क्या है डिफरेंट, u बनेगा बट फर्क नहीं है. u बनने से भी क्या है होगा, पैराबोला ही है ना वो भी, बट क्या फर्क आएगा ना तुमको समझ में आएगा. ये यू शेप है, यू शेप बन गया. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4x है, वो तो सेम ही बनेगा. फिर एरिया बिटवीन द कर्व्स किधर है, इसका मतलब अभी अपर हैंड किसका है, सोचो. अपर हैंड किसका है, अपर हैंड मतलब y1 कौन है. अभी तुम देखोगे इंटरसेक्शन का, देखो ऐसा है ना इंटरसेक्शन, इसमें ये इंटरसेक्शन है तो इधर से ऐसा बनेगा, ये इंटरसेक्शन है तो इन दोनों के बीच में ना, तो इससे पहले ऐसा था, देखो कर्व. अपर हैंड किसका था, कर्व का था, और लोअर हैंड लाइन का. अब अपर हैंड लाइन का है, लोअर हैंड कर्व का है, इसलिए डायग्राम बनाना है. अगर डायग्राम बन जाएगा ना तो तुमको पास समझ में आ जाएगा कि y1 कौन है y2 कौन है, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर डायग्राम नहीं बनेगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बोला ना मॉड डाल दिया ना वो मैनेज हो जाएगा. तो बताओ y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू यार 4x है इक्वेशन नंबर 2. क्या करूं, पहला पुट y इज इक्वल टू 4x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. मैंने बोला कटिंग नहीं करने का बिल्कुल. एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 0, और x इज इक्वल टू 4. ये क्या है तुम्हारा लिमिट से. अभी मैं क्या करूं, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y1 माइनस y2 dx मॉड. चलो एक काम करते हैं, इस बार हम जो मेथड से आए ना उसी मेथड से जाएंगे. मतलब पहला क्या, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको मैं y1 ही लेता हूँ, ठीक है. पहला भी y1 ही लिया, अभी भी y1 ले रहे हैं. दूसरा क्या, y इज इक्वल टू 4x है, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 4x. चलो पुट करते. एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y1 का वैल्यू, सही है बोलो, y1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx मॉड. आगे बोलो, बहुत इजी इंटीग्रेशन. एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x का 4x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 4 मॉड. मॉड बोलो 4 पुट किया तो 64/3, 2 1 जा 2 जा. 4 पुट किया तो
16 टू ज़ा 32, मोड कंप्लीट, 0 पुट करके फायदा नहीं है। तो क्या होगा 64 माइनस 96 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या आएगा आंसर, माइनस 32 अपॉन 3, बट माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने उल्टा लिया है। ऊपर कौन सा है 4x है, नीचे कौन सा है x स्क्वायर है। कैसा लेना चाहिए था, y1 को क्या लेना चाहिए था 4x और y2 को क्या लेना चाहिए था x स्क्वायर, बट हमने उल्टा लिया है। उल्टा लेने से क्या हुआ, देखो साइन गड़बड़ हुआ। नहीं लोगे मतलब तुम लोग उल्टा भी लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन लास्ट में आखिर में क्या निकाल देने का, मॉड निकाल देने का, ये लिखने का स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन द कर्व्स। डायग्राम आता है तो डायग्राम को देख के करो, डायग्राम नहीं आता है तुम डायरेक्ट भी पुट करके निकाल सकते हो, बट डायग्राम के साथ करोगे ना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सम अगर आया ऐसा बिटवीन द कर्व्स आया तो 4 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो 3। दोनों में डायग्राम बनाओगे तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन करना है बस। यस नो। फोर्थ वन सेम है, किसके ऐसा है, सेकेंड और फर्स्ट केस है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें 4ax आ गया। a आने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट करते सॉल्व। बोलो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y इज इक्वल्स टू x। चलो इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम तो आता होगा, कैसा आएगा डायग्राम, c आएगा। क्यों, y स्क्वायर है तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। चलो फर्स्ट क्या करने का, पुट y इज इक्वल्स टू x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4a। मिल गया दोनों पॉइंट्स। अभी क्या करूं, एरिया बिटवीन द कर्व्स is equals to इंटीग्रेशन 0 to 4a y1 माइनस y2 dx मॉड। मेरे को अभी पता नहीं क्योंकि मेरे पास डायग्राम नहीं, कौन अपर है कौन लोअर है नहीं पता। डायरेक्ट क्या करूंगा, पहला ले लूंगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तभी लिखूंगा देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4ax विच इज 2 रूट ऑफ ax विच इज 2 रूट a x रेज टू हाफ। एडजस्ट कर लो यहाँ पे। सेकेंड y is equals to what, x, therefore y2 is equals to x। पुट करो, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल्स टू मॉड इंटीग्रेशन 0 to 4a y1 का वैल्यू 2 रूट a x रेज टू हाफ माइनस y2 का वैल्यू x dx मॉड कंप्लीट। आगे इंटीग्रेट डायरेक्ट, 2 रूट ए तो सेम ही रहेगा, x रेज टू हाफ का क्या होगा x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द लिमिट 0 to 4a मॉड कंप्लीट। बोलो आगे। देखो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने का, 2 रूट ए तो सेम रहेगा, 2 के साथ ये 2 आके क्या बनेगा 4 बनेगा, तो ये बनेगा 4 रूट ए अपॉन 3 और बाजू में x के पे क्या पुट करने का 4a, तो ऐसा बनेगा 4a रेज टू 3/2 माइनस 4a पुट करो 4a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट कम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ 4 रूट ए अपॉन 3 तो सेम है, बट इसको मैंने कैसे लिखने बोला, एक बार 4a लिखने का एक बार रूट 4a लिखने का, और माइनस में कौन 16a स्क्वायर अपॉन 2 1 जा 8 जा, समझा। अभी 4 4 जा 16 रूट ए इंटू रूट ए है ना, उसके पास भी रूट ए तो a और ऑलरेडी एक a है तो a स्क्वायर और एक रूट ए बचा है, रूट 4 बचा है, रूट 4 मतलब 2। एक बार देख लो समझा क्या। पहला एक काम करो तुम लोग, अगर डायरेक्टली ऐसा मतलब वही आएगा फिर से, ये देखो ये 4 ये 4 16 ये रूट ए ये रूट ए और एक ए बचा है, और अभी कौन बचा है सब खत्म होने के बाद
√4 बचा, √4 कितना होता है, -8a² मॉड कंप्लीट, तो क्या है आंसर 32a² / 3 -8a², क्या है आंसर 32a² - 24a² अपॉन 3, क्या है आंसर फाइनल 8a² / 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सही लिया होगा फिर। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला सम में तुमको डायग्राम, ठीक है डायग्राम तो बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायग्राम बनाने से अच्छा है अब हम लोग जो कर रहे स्टेप्स, क्या सब्स्टिट्यूशन। पहला इक्वेशन क्या है, y is equals to x² plus 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन y is equals to x plus 3, इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, पुट इक्वेशन 2 इन 1, क्या आएगा y के जगह पे क्या बनेगा, x plus 3 is equals to x² plus 3 plus 3 plus 3, तो x² minus x is equals to 0, x कॉमन, x minus 1 is equals to 0, x is equals to 0 और x is equals to 1 हो गया। बोलो अभी एरिया बिटवीन द कर्व्स, कल क्या लिख रहे थे अंडर द कर्व, क्योंकि एक ही कर्व था वहां पे। अभी क्या लिख रहे हैं, एरिया बिटवीन द कर्व्स इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 minus y2 into dx mod। तो since what is y, x² plus 3, therefore y1 x² plus 3, what is y, x plus 3, therefore y2 x plus 3, put the value, area between the curves is equals to mod integration 0 to 1 x² plus 3 minus x plus 3 into dx mod complete। आगे बोलो, mod integration 0 to 1 x² plus 3 minus x minus 3 dx complete, 3 3 कैंसिल। बोलो अब इंटीग्रेशन होगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ upon 3 x² upon 2 from the limit 0 to 1 mod values 1 पुट किया तो 1/3, 2 1 पुट किया तो 1/2 mod, आंसर -1/6 mod की वजह से क्या हो जाएगा वो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन द कर्व्स। इतना भी कर लिया ना, बहुत हो गया। सो इतना भी तुमको आता है तो तुम एरिया बिटवीन द मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। कल वाले सर्कल एलिप्स याद है, उसके साथ ये अभी हम एक और चीज करने वाले, दैट इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स, बट कौन से, दोनों पैराबोला। एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, देखो ये ना इजी है, बस वो कैलकुलेशन है ना इधर वाला कैलकुलेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है इसका। बस ये सम्स कहाँ पे है, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 समथिंग सॉल्व किए थे, राइट 2 और 3 सॉल्व किया ना, ये 4th वाला है। एरिया लाइंग बिटवीन द टू पैराबोलास, देखो दोनों पैराबोला है, इसका डायग्राम ना एकदम मस्त बनता है। कौन सा करो, कोई भी सेकंड, ज्यादा नंबर दिख रहा है। 4y² is equal to 9x and 3x² is equal to 16y। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 4y² is equal to 9x and 3y² is equal to 3x² is equal to 16y होगा आई थिंक।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने को नहीं आता है क्या, डायग्राम नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर पुट करके, बट डायग्राम इसका इजी है बहुत। 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का डायग्राम सी आता है, और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y का आंसर। दिवाली से पहले होता तो दिवाली में रंगोली भी बना सकते थे, 4 पैराबोला मिलके ना एक अच्छा रंगोली बना के दे देंगे तुम सब। ये तीसरा पैराबोला, चौथा पैराबोला, इधर रेड कलर डालने का, इधर ग्रीन कलर डालने का, येलो कलर डालने का, गलत गलत पर सब व्हाइट डाल देने का, ठीक है। तो ये 4 पैराबोलास है, ये क्या है, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, और ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है, और बाकी 2 पैराबोला इमेजिनरी है, नहीं बनाने का वो, बस ये नहीं ना। तो अपना एरिया किधर है, कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन को फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। बोलो, सेम है जैसे अभी तक करे किए वैसे ही करने का। पहला इसको इक्वेशन 1 बोलने का, इसको इक्वेशन 2 बोलने का, बस अभी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा किसको किस में पुट करना है। तुमको x चाहिए कि y चाहिए, x का वेरिएबल चाहिए ना, इधर से ऐसा x का वेरिएबल चाहिए, तो क्या करोगे, y को पुट करोगे y के जगह पे, y को x के जगह पे कैसे पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को y को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के x के जगह पे। तो फ्रॉम सेकेंड 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 16y, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर अपॉन 16 मिला। अब इसको लेके जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 16 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा देखो, 4 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 16 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। आगे बोलो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x रेज टू 4 अपॉन 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर नहीं आया तो 16 इंटू 16 लिख देने का, याद थोड़ी होगा 256 होता है करके, फिर 256 लिखने के बाद भी अपने को टेंशन है इतना बड़ा नंबर है करके, 16 का ऐसा वैल्यू लिखोगे ना तो तुम फटाफट ऐसा कट कर सकते हो, 9 9 कैंसिल, 1 जा 4 जा, और मैं क्या बोला x को कभी कट नहीं करने का, तो इधर रखने x रेज टू 4 और इधर लिख देने का 64x, 64 कहाँ से आया, 16 4 जा को शिफ्ट किया, अब ये पूरे को इधर शिफ्ट करो, x रेज टू 4 माइनस 64x इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो x कॉमन, x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आइदर 0 और x क्यूब इज इक्वल टू 64, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। मिला लिमिट्स, अब क्या करने का, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 मॉड y1 माइनस y2 dx। मैंने बोला ना इधर एक थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पहला इक्वेशन क्या है y का, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x अपॉन 4 है, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 3/2 रूट x, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट होता है, और 9 का 4 का रूट पता है इसलिए 3/2, x का नहीं पता इसलिए रूट x, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू हाफ। एडजस्टमेंट हो गया खत्म। अब जाएंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये तो इजी है, व्हाट इज y, 3x स्क्वायर अपॉन 16, देयरफॉर व्हाट इज y2, 3x स्क्वायर अपॉन 16, ये तो हो गया। अभी दोनों को लेके आगे कहाँ पुट करना है, इक्वेशन में, तो एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन 0 टू 4 y1 के जगह पे 3/2 x रेज टू हाफ माइनस 3x स्क्वायर बाय 16 dx, हो गया।
चलो इंटीग्रेट करते हैं मॉड के साथ ब्रैकेट 3/2 एज इट इज, एक्स रेज टू हाफ का क्या होगा, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 बोनस है 3/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3/16 तो सेम है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम द लिमिट 0 to 4 मॉड कंप्लीट, 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, x raised to 3/2 माइनस x raised to 3 अपॉन 16 द होल रेस्ट टू 0 to 4। अब क्या करने का, 4 को पुट करने का, 4 जब पुट होएगा तो ये बनेगा 4 raised to 3/2 माइनस 4 क्यूब अपॉन 16, यस नो मॉड। आगे बोलो 4 raised to 3/2 को कैसे लिखते हैं, 4√4 लिखते हैं, माइनस 4 क्यूब का 16 1 जा 16 4 जा, तो फाइनल आंसर क्या आया 4√4 माइनस 4। अभी देखो √4 होता, √4 कितना होता पता होगा, √4 इज √4 4 2 जा 8 माइनस 4, तो फाइनल आंसर कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन द कर्व्स। ये आया तो 4 मार्क के लिए ही आएगा, कम नहीं आएगा, तो अच्छे से करेंगे ना, सिर्फ इधर कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना पड़ेगा और बहुत इजी है, ऐसा तुम लोग फर्स्ट भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो आराम से, ये तो इजी है, इसमें तो नंबर्स बहुत कम है फर्स्ट और थर्ड में। पक्का देखो करो, कुछ तो करना पड़ेगा, सब छोड़ते जाओगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा पेपर के लिए। तो ये इजी वाला कंसेप्ट है, इसमें इंटीग्रेशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इक्वेशन भी बहुत इजी है, एक ही स्टेप से मेथड फॉलो करने का और कर लेने का, समझा। अभी थोड़ा सा हम पेपर का देखते हैं, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि इसमें से इजी क्वेश्चंस आते गए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तो नहीं है, मतलब लास्ट क्वेश्चन में तो नहीं है, देखो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हुआ, तो इसमें तो नहीं है। अभी क्वेश्चन उससे पहले वाले में भी नहीं है, तो ये डिफरेंशिएशन है, ये एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें आया है, अच्छा ये डिस्कस करना बाकी है अपना सेकंड एक्सरसाइज का लैटिस रेक्टम वाला सम, बट वो आया है सिर्फ, बहुत छोटा सम है, जितना अभी तक किया वैसे ही है, ठीक है। एक इधर आया है और एक एमसीक्यू में आया, क्या आया, ये the area bounded by the line y is equals to x, x axis x is equals to -1, x is equals to 4 is equals to, बोलो y is equals to x का डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा एकदम ऐसे बन जाता है, और कहाँ से कहाँ तक बोला है, x is equals to -1 से लेके x is equals to 4 तक, बट इधर एक बात ध्यान रखने का, -1 से 4 तक, -1 से 0 तक करोगे ना वो नेगेटिव में आंसर आने वाला है एरिया। देखो जब तुम ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, इधर से इधर जा रहे हो ना, देखो बॉर्डर है बीच में, मतलब तुम एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहे हो, अभी बीच में बॉर्डर है, तो इसका वैल्यू देखो नीचे की तरफ है मतलब नेगेटिव है, और इसका वैल्यू ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव है, तो एक अगर तुम डायरेक्ट करोगे ना क्या होगा पता है क्या, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इसको क्या कर देगा, कम करेगा ये वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे -1 से लेके 0 तक जाएंगे पहला, फिर 0 से लेके 4 तक जाएंगे, किसको लेके, x को। देखो x को ना वैसे x में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर हो जाता है, वो -1 को भी प्लस बना देगा, बट फिर भी हम लोग ये ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा बॉर्डर आता है ना बीच में 0 आ जाता है ना, तब ब्रेक करो लिमिट्स, -1 to 0 में x क्या होगा, x² by 2 होगा, फ्रॉम द लिमिट्स
-1 to 0, और x का क्या होगा, x² 2 होगा फ्रॉम द लिमिट 0 to 4। इसको अलग से मॉड डालने का, इसको अलग से मॉड डालने का, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0/2 माइनस -1/2 -1 का स्क्वायर बाई 2 मॉड प्लस 4² 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, माइनस होगा, माइनस के साथ हाफ आएगा, प्लस 16/2 होगा। ये माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, प्लस 16/2, तो आंसर 17/2 होगा। अगर तुम ये मॉड नहीं डालोगे तो ये एरिया क्या होगा, लेस होगा कि ऐड होगा, कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, 15/2 हो जाएगा, जो रॉन्ग होगा। समझ रहे हैं, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव का लॉजिक यहाँ पे लगता है। यस नो, तो ऐसा 2 मार्क का आता है और एक 2 मार्क का वो सम। देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 मार्क वाले में तो आया नहीं, और 3 मार्क वाले में भी नहीं आया, 2 मार्क वाले में आया। देखो दिख रहे सबको, बहुत इजी क्वेश्चन आया। y = x² का ग्राफ, u x = 1 x = 2। देखो इतना का एरिया चाहिए बस, तो सीधा लिखने का, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 y dx। व्हाट इज y, बस हो गया आंसर। y की जब x² पुट कर इंटीग्रेट कर। एरिया अंडर द कर्व है कि बिटवीन द कर्व्स है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि ये तो x लिमिट है। ये तो तुम बिटवीन लिखो अंडर लिखो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में इतना ध्यान नहीं देगा, बस सही करो सॉल्व। और इधर 2 मार्क नहीं पूछे, नहीं, बस इसमें 2 ही आया ये पेपर में, तो 2024 में। उसके बाद जुलाई वाला नहीं देखेंगे हम लोग, बाद में देखते हैं। देखो इसमें भी लास्ट वाला क्वेश्चन में नहीं पूछा है 4 मार्क में, 3 में भी नहीं पूछा है, तो 2 में देखो आया इधर, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया उसने, y² = 4x कर दिया। y² = 4x मतलब सोचो c आता है, और कल बताए थे सम c आता है, x = 1 x = 4, मतलब हमको क्या करना पड़ता है, डबल। याद है मैं तुमको बोला था y² = 4x में y का वैल्यू निकाल समय 2√x आता है, तो 2√x कितने साइन में आ सकता है, प्लस में भी माइनस में भी, मतलब इसका 2 साइन हो सकता है, मतलब डबल होगा एरिया, ऊपर भी हो सकता है नीचे का भी हो सकता है, मतलब अच्छा इधर एक दिया है देखो कुछ, y > 0 बोला है, मतलब नीचे का लेने का जरूरत नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे ऊपर, तो आंसर आएगा 1 to 4 y इंटू dx, y की जगह पे 2√x, बस खत्म। अगर ये नहीं दिया रहता तो डबल करना पड़ता। ये हो गया 2 मार्क, इसमें भी 2 मार्क ही पूछा है, मतलब 2025 में अच्छा लगा इसको ये चैप्टर। 4 मार्क के लिए दिया। एक और पेपर, इसमें भी अरे आया देखो 4 मार्क के लिए, x² = 4ay y² = 4x। अगर इस साल ऐसा रिपीट हो गया तो बोनस है फिर 4 मार्क के लिए। अभी जो लास्ट सम किया ना मैंने, ये सम है, सिर्फ उसने नंबर चेंज किया है। मैं 16 4a सब नंबर लिया, उसने 4ax 4ay लिया। इसका मतलब ऊपर कहीं पे पूछने का चांसेस नहीं है, और पूछा भी नहीं है, नहीं पूछा, बस
तो 4 तो फिक्स हो जाएंगे कहीं ना कहीं एमसीक्यू का, नहीं तो 2 मार्क वाले सम में, नहीं तो इधर 2 मार्क वाले सम में तो काम आएगा ही। अभी तुम जो चैप्टर्स सेलेक्ट किए हो उसके ऊपर से ये चैप्टर थोड़ा काम आएगा अपने को, क्योंकि 2 मार्क वाले में अपने को लॉजिक सॉल्व करने का है, मैट्रिसेस सॉल्व करने का है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है साइड में। उसके बाद क्वेश्चन एक सम आएगा लाइन एंड प्लेन पे, वो कंपलसरी सॉल्व करने का। एक वेक्टर्स पे आएगा, वो भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये 4 सम सॉल्व करने के बाद अपने को टोटल 8 कितना करना है, 14 में से 8 करना पड़ेगा, 14 आएंगे ना, 12 में से 8, 12 में से 8 करने के लिए ये सब तो हो गए 4, और 8 के लिए और 4 चाहिए ना, तो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे नीचे। और नहीं 2 मार्क वाले में नहीं ना, 2 मार्क वाले में डिफरेंशिएशन से एक करना पड़ेगा, तो तब तुमको ये काम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हारा 8 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अभी अगर समझो सपोज मैं 2022 को ओपन कर रहा हूँ, 2022 में देखो पहला क्वेश्चन किसका है, लॉजिक का है, सॉल्व हो जाएगा। मैट्रिसेस का है, सॉल्व हो जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन किसका आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन किसका आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा लाइन और प्लेन या वेक्टर, और ये वेक्टर से आया, मतलब सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से ही आया। मतलब ये 6 क्वेश्चन में से तुम 4 कर सकते हो फिक्स। कौन सा, एक तो लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया तो वो, नहीं तो वेक्टर्स, 4 कर सकते हो। मतलब और 4 करने के लिए तुमको ये नीचे वाले सम्स में चाहिए ना कुछ। अब उसमें से देखो ये बाइनोमियल है, हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का, ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, ये होना चाहिए। अब ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, हो जाएगा। अब तुमको एक और क्वेश्चन चाहिए ना, वो क्वेश्चन बचाने के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, 2 मार्क के लिए। अदरवाइज तुमको ये वाला करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बढ़ जाता टेंशन, इससे काम होएगा। अगर वही काम तुम पार्ट 1 पे करोगे ना, मैथ्स पार्ट 1 अच्छे से कर लोगे ना, तो इधर 6 हो जाएंगे ना, तो तुमको नीचे टेंशन नहीं रहेगा, 2 तो ऐसे मिल जाएंगे। इसलिए मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ कि वेक्टर्स और लाइन प्लेन अच्छे से कर लो, ताकि तुम्हारा पार्ट 1 का 2 मार्क वाले सम्स तो निकल जाए। और तुम चैप्टर छोड़ दोगे ना, कुछ फायदा नहीं है। एटलीस्ट वो चैप्टर में कुछ कंटेंट करके रखो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मार्क में एकदम बड़ा वाला सम आएगा कि ट्रिकी, एकदम शॉर्ट वाला सम। अभी इधर क्या पूछा, देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, पासिंग थ्रू दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दिया है नॉर्मल का, पता है, सिर्फ पुट करना है। किसमें, आर बार डॉट विथ एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट विथ एन बार। देखो ये ए बार है, ये एन बार है, बस पुट ही करना है, इतना ही लेवल का क्वेश्चन है। और क्या पूछा, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब तुमको एक्स और वाई पूछा है, क्या दिया है, आर और थीटा दिया है, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखो सब 2 स्टेप्स के। कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 है, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, ना, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा ना कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, एक π/2 पे और एक 3π/2 पे, 2 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है। हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा इज इक्वल टू 3π/2, दैट्स इट, हो गया। मतलब ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस ना इजी होते हैं। अगर तुम चैप्टर छोड़ दोगे ना पूरा, तो इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, समझा। क्योंकि तुमको मैंने पहले ही समझाया था, इधर बाइनोमियल या प्रोबेबिलिटी एक ही आएगा क्वेश्चन 2 मार्क में, तो तुम ज्यादा सपोर्ट इसका 2 मार्क में नहीं ले सकते हो। 3 मार्क में आएगा 2 क्वेश्चन कंपलसरी, 3 मार्क में 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये दोनों बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें क्या होगा पता है, कि ये 2 क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ऑब्वियसली। उसके साथ साथ तुम लोग ऊपर से एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे बताया ना, लॉजिक आया इधर, तो नीचे मैट्रिसेस आएगा। तो इधर दोनों क्वेश्चन, एक पेपर में ऐसा हुआ था, मैट्रिसेस और लॉजिक दोनों 4 मार्क में दे दिए, बट आगे वाले पेपर्स में ऐसा नहीं हुआ। इधर एक लॉजिक आया तो ऊपर मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स आया तो लॉजिक आएगा, मतलब उधर एक क्वेश्चन ऑप्शन में है अपने पास,
तो 3 मार्क वाले में ही फंस सकते हैं। देखो इसमें भी है पैरेलल लाइंस, मतलब लाइन प्लेन। ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, G इज द सेंट्रोइड। वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स करोगे तुम्हारा बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स, एक एक, और ये थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला का, एक एक, मतलब इसका 8 करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 2 मार्क्स। 4 मार्क वाला डिफिकल्ट नहीं है। 4 मार्क वाले में मैट्रिसेस, लॉजिक, LPP, डिफरेंशिएशन का थ्योरम और डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वाला सम ही है। और इधर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आ गया, और ये भी थ्योरम है U इंटू V का। मतलब इसमें अटेम्प्ट करना। 4 मार्क वाले में ज्यादा तकलीफ नहीं है, 2 मार्क वाले में ज्यादा तकलीफ नहीं है, 3 मार्क वाले में तकलीफ आ जाएगा अगर तुम लोग वेक्टर लाइन प्लेन छोड़ दिए तो। अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? देखो ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स है, तो इधर बहुत फंसने का चांसेस है। इससे अच्छा पार्ट 1 सेफर साइड के लिए करके रखो पूरा। जिसको पार्ट 2 नहीं जमता और जिसको पार्ट 2 जमता है उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर नीचे किधर ना किधर मैनेज हो जाएगा। समझ रहे? तो ये चैप्टर स्किप मत करो, ये किधर ना किधर काम आएगा। 2 मार्क वाले में, 4 मार्क वाले में, जिधर आएगा उधर, नहीं तो MCQ में। समझ में आ रहा है? MCQ में तो काम आएगा अपने को 2 मार्क के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ ना 101% एक क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन 15/2 वाला सम 70, अभी मैं जो सॉल्व किया 17/2 से 15/2, सब 15/2 टिक करेंगे। और तुमको जो अगर तुम किसी को MCQ पूछने भी गया ना वो भी 15/2 ही बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को 2 लिमिट पता है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। कहाँ से इंटीग्रेट करूँगा? -1 से कहाँ तक? 4 तक। आंसर 15/2 आएगा, खत्म हो जाएगा फिर। बट एक्चुअली आंसर कितना है? 17/2। हाँ हम सॉल्व किया तो आएगा ना, इसलिए MCQ भी किसी का भरोसे पे नहीं जाने का, स्पेशल मैथ्स में। ये याद रख के करने वाला थोड़ी है सॉल्व करके, वो सही सॉल्व किया करके तुमको थोड़ी पता है। तो बेटर सॉल्विंग के लिए भी रखो इसको, MCQ के सॉल्विंग के लिए। समझा? और प्रैक्टिस के लिए घर पे इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग ये सब प्रैक्टिस सम्स है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में दिया है। इसमें सर्कल दिया है लाइन के साथ, इसमें पैराबोला के साथ लाइन दिया है, तो ऑलरेडी पता है। इधर सर्कल दिया है लाइन के साथ, क्या करने का? इस इक्वेशन को इसमें पुट करने का, इस इक्वेशन को इसमें पुट करने का, इस इक्वेशन को इसमें पुट करने का। किसके लिए? x का वैल्यूज के लिए। और एक बार x का वैल्यूज आएगा फिर इंटीग्रेट करने का y1 माइनस y2 को। बट ये लास्ट सम है ना वो डिफरेंट है, इसमें देखो y का वैल्यूज दिया है, इसका मतलब इंटीग्रेट किसको करेंगे? x को। किससे? dy से। कहाँ से? 1 से 4 तक। और x के जगह पे क्या पुट करने के? इन टर्म्स ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 9 सेम, x का वैल्यू दिया है दोनों और 2y इज इक्वल टू 5x + 7 दिया है, तो इंटीग्रेट कहाँ से करने का? 2 से 5 तक। किसको? y को, विद रिस्पेक्ट टू dx। समझ में आ रहा है? तो ये करोगे ना तो बेटर रहेगा प्रैक्टिस के लिए। समझा? अब ये लैटिस रेक्टम वाले जो सम्स है, ये दो सम बचे। एक तो ये इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं। ये वाला सेकंड वाला y इज इक्वल टू 4 - x² एंड द x एक्सिस। देखो एक बार 4 - x² का डायग्राम इमेजिन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x एक्सिस? x एक्सिस मतलब क्या होता है उसका इक्वेशन? y इज इक्वल टू 0, मतलब तुमको बोलना चाहता है कि y इज इक्वल टू 0 है। अगर y इज इक्वल टू 0 है, मैं y इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 4 - x², x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू व्हाट? +or -2, दोनों तरफ से होगा। तो देखो अभी 4 - x² का डायग्राम कैसा आएगा? सबसे पहले -x² का कैसा आता है डायग्राम? उल्टा u,
नीचे की तरफ बनेगा, बट 4 माइनस बोला है, 4 ऊपर लेके जाना है, मतलब ऐसा आएगा डायग्राम। इसलिए -2 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, और एक्स एक्सिस के बीच में देखो ये है रीजन, तो कहां से कहां तक करने का, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 to 2 y dx, एक ही y है, बट इसको ब्रेक करने का, क्यों, बॉर्डर है बीच में, याद रखना है -2 से 0 कौन सा फंक्शन 4 - x² dx प्लस 2 से 0 से 2 4 - x² इंटू dx। और एक बात भी है, वैसे तुमको अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम और एक वे से कर सकते हो, अगर डायरेक्ट पुट किया तुम लोग सपोज -2 to 2 4 - x², ध्यान से देखो ये प्रॉपर्टी लगता है, -2 से 2 प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इवन बनाएगा, 4 - x² इवन फंक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 times of 0 to 2 4 - x², since integration -a to a f of x dx is equals to what, 2 times of 0 to a f of x dx if f of x is even। कोई बता सकते हैं इवन क्यों हुआ, स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। आगे बोलो, 2 बाहर है, इंटीग्रेट 4 का, 4x - x³ / 3 फ्रॉम द लिमिट 0 to 2, क्या आएगा 2 times of 4 2 = 8 minus 8/3, तो आंसर क्या आएगा 2 times of 24 minus 8/3, तो आंसर आएगा 2 times of 16/3, फाइनल आंसर 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा, ऐसा करना था, ये नॉर्मल x y = 4 - x² का। डन। अभी ये पैराबोला होता है ना, ऐसा जो भी पैराबोला तुम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, y² = 4x, ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला में ना ऐसा लाइन होता है जो पैराबोला को डिवाइड करता है, ऐसा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिस रेक्टम। ये लैटिस रेक्टम हर बार x = a से, अगर इस साइड है तो x = a से, अपोजिट है तो x = -a से, ऊपर है तो y = a से, नीचे है तो इधर y x = a क्यों आया पता है, इधर 4ax है, मतलब y² = 4ax है ना, ये 4 फिक्स है, x फिक्स है, ये जो बीच में होता है ना वो लैटिस रेक्टम का वैल्यू है। तो लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना है, x = a। अगर समझो मैं ऐसा बोलूंगा y² = 8x, इसमें लैटिस रेक्टम का वैल्यू क्या है, नहीं, मैं कुछ बोला हूँ, देखो मैं क्या बोला हूँ, y² = 4 फिक्स है, x फिक्स है, जो बीच में होता है वो लैटिस रेक्टम होता है 2, तो x = 2 इज द लैटिस रेक्टम। y² = 12x है, तो लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना है, 4 फिक्स है, x फिक्स है 3। तो तुम्हारे क्वेश्चन में, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें y² = 16x दिया है, तो इसका मतलब तुम्हारा डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, बट लैटिस रेक्टम का वैल्यू कैसा आएगा, y² × 4 4x, तो लैटिस रेक्टम का वैल्यू क्या रहेगा, x = 4, तो देयरफॉर x = 4 इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। हो गया, मिल गया। अब उसने क्या पूछा, तुम्हारे कर्व का और लैटिस रेक्टम के बीच में पूछा है, ये एरिया चाहिए उसको, कैसा निकालें, बोलो, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, दोनों तरफ से, ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या करने का, डबल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिंस y² = 16x, therefore y = √16x,
तो y1 is equals to what? 4 root x. Therefore y1 is equals to what? 4x raised to half. Therefore area under the curve is equals to 2 times of integration 0 to 4 4x raised to half dx. 8 times of x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 from the limit 0 to 4. 16 by 3 times of 4 raised to 3 by 2. समझ रहे क्या? 16 by 3 times of 4 root 4. 64 by 3 into 2. So what is the final answer? 128 upon 3 square units. इतना ही था सब. Question number 2 का first sum. Exercise number 5.1 का. इतना सम्स भी कर लोगे बहुत हो गया. इतना सम्स और सर्कल और एलिप्स और बिटवीन द पैराबोलास. देखो कोई बोल रहे तुमको 10-12 सम से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको 2-4 मार्क मिल रहा है तो ये बहुत ज्यादा हो गया. अभी डिफरेंशिएशन मेरे को बोला तो मैं तो बोलूंगा 250-300 सम्स करने का तब जाके तुमको 6 मार्क मिलेगा. उससे तो बेस्ट है ये. तो इतना कम सम में काम हो रहा है. ठीक है, और करने का कोशिश करो तो होएगा. तुम नहीं बोला तो कोई भी चैप्टर नहीं आएगा. मैथमेटिकल लॉजिक भी नहीं होगा तुमसे. करने की कोशिश करें तो सारे चैप्टर हो जाएंगे. तो थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है वो देखो, कैसे पुट करना है देखो. डायग्राम नहीं आया तो भी चलेगा, ये चीज मैंने समझा अभी. थोड़ा लॉजिक पता है तो क्लियर हो जाएगा. डायग्राम आए तो और अच्छी बात है. कल वाले लेक्चर में डायग्राम्स का बताया ना, वो देखो, उससे थोड़ा काम सही होगा. और ये सब रिकॉर्डिंग है तो तुम लोग को जब भी रिवीजन करोगे इसका, वो टाइम पे तुम देख सकते हो कि कौन सा कैसा करना है करके, सम स्पेशली. ठीक है, समाप्त. एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म. द एंड. एक ही चैप्टर बचा है. पूरा सिलेबस का पढ़ना तो पूरा सिलेबस बचा है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 6. ये चैप्टर क्या बताओ, फिर से वही है. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन. बस ये चैप्टर में एडवांटेज ये है कि इस चैप्टर में मेथड्स है. मेथड्स मतलब सम को पहचानने का, मेथड अप्लाई करने का. सम को पहचानने का, मेथड अप्लाई करने का. खुद से सोचने का जरूरत नहीं है. अब वो तो सोचना पड़ेगा. इंटीग्रेशन जहाँ पे आएगा वहां पे लास्ट स्टेप में सोचना पड़ेगा. बस वो स्टेप से पहले जितने भी करना है ना वो सब फिक्स है. अगर तुम सम को पहचान पाए तो तुम्हारा सम हो जाएगा डिफरेंशियल. बहुत इजी चैप्टर है और शॉर्ट चैप्टर भी है. मतलब 6 एक्सरसाइज है, बट 6 एक्सरसाइज को सिर्फ ऐसे एक दिन में एक एक्सरसाइज जुड़ जाएगा. एक दिन में 2 एक्सरसाइज हो जाएंगे पहले, वो आखिरी वाले एक दिन में एक एक्सरसाइज होंगे. वर्ड प्रॉब्लम भी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 4 मार्क में एक वर्ड प्रॉब्लम आता है. वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछना है उसको, एक सम पूछेगा. बट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स. क्योंकि मैंने बोला ना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन. अगर उसको ऐसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछने का मन किया, वो डिफरेंशियल डाल देगा. क्यों? इसमें डिफरेंशिएशन भी आ गया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में दोनों कवर हो जाएगा. इसके लिए चैप्टर में कॉम्बिनेशन दोनों का. तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है पहले से ही, उसके लिए तो 1, 2, 3 एक्सरसाइज बहुत इजी है, फटाफट हो जाए. जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए 4, 5, 6 इजी है. मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं. और दोनों नहीं आता है तो चैप्टर अभी छोड़ना है तो ऐसे तो सिलेबस ही छोड़ देगा ना तू. तो कौन सा चैप्टर आता है करके, बट उनको समझ में आना चाहिए किसको बोल रहा हूँ. अमन, बड़े चैप्टर हम अभी नहीं करेंगे.
हम पहले रिविजन्स करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर करेंगे, क्योंकि वर्थ नहीं है। अब एप्लीकेशन और डेफिनेट में देखो थोड़ा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आता है करके थोड़े लोग तो देखिए बोर्ड में, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई नहीं देखेगा, फिर मैं पढ़ाते जाऊंगा, कुछ फायदा नहीं है। तो हम रिविजन्स के बाद, मतलब 10 दिन के बाद डिफरेंशियल करने वाले। तो रिविजन्स में हम कल लेक्चर रोज है ना, अभी रोज ही है, रोज कल हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 पेयर ऑफ स्टेट लाइन करो। ठीक है, शान बोल रहा है अभी कल परसों पेयर ऑफ स्टेट लाइन होगा, एक दिन में नहीं होगा पेयर ऑफ स्टेट लाइन, 2 दिन तो लगेगा। ठीक है, वेंसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को अगर लेक्चर नहीं है, सैटरडे को अगर लेक्चर, टाइम टेबल रख लीजिए पूरा। सैटरडे के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स करते हैं, फिर लाइन प्लेन। संडे तो नहीं रहेगा, मंडे ट्यूसडे में फिर लाइन प्लेन। जब एक खत्म हो जाएगा पार्ट 1 का रिवीजन, तब तक मेरे बाजू वाले क्लास में ना डिफरेंशिएशन हो जाएगा 11J में, वो रिकॉर्डिंग में आएगा, तुम देख के आओ, फिर मैं क्लास में रिवीजन लूंगा डिफरेंशिएशन का, और डिटेल में वो एकदम आराम से एकदम, क्योंकि वो लोग 11वीं के बच्चे, उनको भगाए तो खत्म हो जाएंगे वो लोग, तो एकदम आराम से जाएंगे, तो इधर तुम आराम से देख सकते हो। और वो जिस दिन लेक्चर देखोगे उस दिन आके तुम पूछ भी सकते हो, इसका डाउट ये डाउट है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। क्या है ना, अभी मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाते रहूंगा ना, 15 दिन होएगा, तो रिवीजन रुक जाएगा। तो तुम थोड़ा वो, अभी तुम्हारे पास टाइम कब है मेरे को भी नहीं पता, वो वीडियो देखने के लिए भी, फिर भी देखो, किधर ना किधर टाइम निकाल के देखना पड़ेगा। बोला ना, पहला पढ़ाई नहीं है तो अभी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले पढ़ाई करते तो अभी टेंशन फ्री बैठते थे, एकदम चिल। छुट्टी में पढ़ने बोला तो भी नहीं पढ़े, तो अभी क्या कर सकते हैं, है ना शान? कितना पढ़ा, कितना चैप्टर कंप्लीट किया?